बिगुल बच चुका है, तो वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार बलवान फौजी ने भी ताल ठोक दी है। बलवान फौजी ने पिछले कई सालों से क्षेत्र में राजनीतिक पद नहीं होने के बावजूद भी जनता के काम कराए हैं। वहीं हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने बलवान फौजी से बातचीत की। विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और ऐसे में हरियाणा में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हरियाणा में ऐसे भी कैंडिडेट नजर आ रहे हैं जो अपने पद पर नहीं है, उसके बावजूद भी जनता के काम कराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के चुनावी समीकरण को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के विधानसभा महेंद्रगढ़, जहां पर जानेंगे कि किस तरह के मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं। एक ऐसे प्रत्याशी बलवान फौजी, जिन्हें फौजी के नाम से पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है, उन्होंने राजनीतिक पद पर नहीं रहने के बाद भी जनता का काम करा है। उन्हीं से जानने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ में हैं तमाम जो बलवान फौजी हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। फौजी साहब, आप चुनावी मैदान में हैं, किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। और मेरे मुद्दे नहीं है, मैं खुद मुद्दा हूं और मैंने ये मेरा संकल्प पत्र है, जिसमें यहां से शुरुआत होकर के और इस पेज में 31 है, फिर दूसरे में यहां से शुरू होकर 32 से ये 57, दूसरा 57 56 वाला है। कहने का ये मतलब है कि ये काम बलवान फौजी ने बिना कुछ होते हुए करके दिखाए हैं, जो ऐसे ऐसे काम हैं जो एमएलए एमपी को करने चाहिए थे। महेंद्रगढ़ की जनता को पिछले 5 साल मैंने वो पावर दी है, आम आदमी को ले जा करके अधिकारी के सामने बोलना, अधिकारी के सामने काम करवाना, अधिकारी के सामने अपनी आवाज को बुलंद करना। ये महेंद्रगढ़ की जनता से सीखा और उनको, कुछ लोगों को जिनको नहीं आता था, उनको सिखाया। आप चुनावी मैदान में, अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपने 52-55 काम तो बिना राजनीतिक 57 वैसे 87 है, लेकिन ये 57 मैंने सिर्फ वो इस पेपर में आते नहीं, थोड़ा सा 2 रुपए और ज्यादा खर्च हो रहे थे, मैं पैसे का गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैंने इसको कम किया। अब क्या मुद्दा रहेगा? मेन मुद्दा अगर बात की जाए, जनता आपको वोट भी करेगी, लेकिन क्या रहेगा मेन फोकस? क्या रहेगा? रोजगार को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, किसानों की क्या मांगे रहेंगे? आप किसानों के लिए क्या करेंगे? आप में मेरे ख्याल से जनता ने, आपने कहा और आपने सर्वे नहीं किया, किसानों की मांग पहले एक अधिकारी ने मना कर दिया था ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। मैंने उस अधिकारी को कहा था कि या तो नौकरी छोड़ दो, पद छोड़ दो या कुर्सी छोड़ दो, अन्यथा काम करो। मेरा एक टारगेट है, हमारा सतनाली उपमंडल है, जिला मुख्यालय है, आईएमटी खुडाना है, इसमें मैंने 22 मुद्दे लिखे हुए हैं और बहुत से मुद्दे हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, अच्छे अच्छे, जिन पे मैंने वर्क भी किया है। सतनाली उपमंडल और महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के लिए धरना भी दिया था, दिन और रात। महेंद्रगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक व्यक्ति ने दिन और रात का धरना जिला मुख्यालय और सतनाली उपमंडल के दिया, आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं दिया। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों सेंटर से लेकर के स्टेट तक राज में रही, और स्टेट से लेकर के हमारे विधायक तक, लेकिन ना तो सतनाली उपमंडल दिखाई दिया, ना जिला मुख्यालय दिखाई दिया। पहली बार किसी व्यक्ति ने ऐसा, मन्नत बावड़ू गया करिए, लेकिन बावड़ा तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भी था, जो देश आजाद करवाएगा, जो आपने मानने बोलने की ताकत देगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बलवान फौजी महेंद्रगढ़ को आजाद करवाएगा इन गुंडों से, इन गद्दारों से, इन देश के भ्रष्टाचारों से। ये थे हमारे साथ में महेंद्रगढ़ से जो चुनावी मैदान में है बलवान फौजी, जिन्होंने कहा कि जब मैं राजनीतिक पद पर नहीं था तो उस समय भी आम जनता के तमाम सवाल, तमाम समस्याओं को खत्म करने का काम किया है।